नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। हिंदी का पाठ्यक्रम 4 विभागों में बांटा गया है। पहला विभाग गद्य विभाग और पद्य विभाग। उसके बाद दूसरा विभाग जो है ये विशेष अध्ययन हेतु विभाग है। तीसरा विभाग व्यावहारिक हिंदी है और चौथे विभाग में परिशिष्ट आ जाते हैं। अब हम पहला घटक जो है ये है पद्य है, जिसका नाम है नवनिर्माण। इसके बारे में जानकर लेंगे। नवनिर्माण यह चतुष्पदी है और इसके कवि जो है ये कवि है त्रिलोचन जी। अतः अब हम कवि परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी कवि थे और साथ ही साथ वह पत्रकार भी थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। त्रिलोचन यह उनका उपनाम है और मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन जी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा जानते थे, परंतु उन्होंने काव्य लेखन की मातृभाषा हिंदी में अपना लेखन किया है। साहित्य की विशेषता में कवि ने ग्रामीण जीवन में दबे कुचले वर्ग को अपने साहित्य का विषय बनाया और सीधी सादी सरल हिंदी लोक भाषा के माध्यम से लोकमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। त्रिलोचन जी को अलग अलग पुरस्कार भी प्राप्त हो गए थे। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो गए थे। त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये उनका कविता संग्रह है। देशकाल यह कहानी संग्रह है और दैनंदिनी ये उनकी डायरी है। ये उनके प्रमुख कृतियाँ थी। अतः ऐसे महान कवि का निधन 2007 में हुआ। अब हम इस कविता की या ये चतुष्पदी जो है इसका विधा परिचय देखते हैं। अतः पहला परिचय है, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। ये हो गए चतुष्पदी के लक्षण। अतः हम कविता का उद्देश्य देखते हैं। कवि ने ये कविता किस उद्देश्य से आपको अध्ययन के लिए दी है, इसके बारे में जानकर लेते हैं। कवि हमें आशावादी बनने की प्रेरणा देते हैं। संघर्ष करना अनिवार्य है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता रहता है। अतः संघर्ष इसका मतलब यहाँ पर अंधेरा है। अंधेरा इसका मतलब रोटे, अटकाव, समस्या है। अतः इन समस्याओं को हमें दूर करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से वो देते हैं। बल और साहस का प्रयोग करने के लिए वो कहते हैं। हमारे जीवन में आने वाला अन्याय, अत्याचार, इसको दूर करने के लिए बल और साहस का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता स्थापित करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अतः ये उद्देश्य जो है ये उद्देश्य सामने रखते हुए कवि ने यह चतुष्पदी हमारे अध्ययन के लिए दी है। अतः उसके बाद हम चतुष्पदी की ओर जाते हैं। पहली चतुष्पदी का पठन करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अतः कवि त्रिलोचन जी ने धरती माता को संबोधित करते हुए अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि हे धरती माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, अब मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो गया हूँ। जो तुमने मुझे जीवन दिया है उसे मैं सुरक्षित और संभाल कर रखूँगा, उसे बेकार नहीं जाने दूँगा। इतना ही नहीं, मुझे जो खुला आसमान मिला है, अतः यहाँ पर आसमान इसका मतलब विशाल क्षेत्र है। जिंदगी बनाने के लिए विशाल आकाश के समान क्षेत्र प्राप्त कर दिया है। अब जीवन की आज़ादी का सुनहरा अवसर मुझे मिल गया है।
इसका मैं सदुपयोग करूँगा। यहाँ पर विश्वास, प्रोत्साहन, ये जो सुअवसर प्राप्त हो गए कि इसका लाभ उठाकर जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए कवि हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। यह पहली चतुष्पदी का अर्थ था। अब हम दूसरी चतुष्पदी देखते हैं। पहले दूसरी चतुष्पदी का पठन करते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देना चाहिए। प्रेम या रिश्तों के बंधन नाजुक धागों की तरह होते हैं, उसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते। इसलिए संबंधों को अहमियत देना समझना जरूरी है। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। धागा एक बार अगर टूट जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी हम उसे पूर्ववत नहीं जोड़ा सकते। अतः जीवन में कई बार हम बिना सोचे समझे बातें करते हैं। हमारे मुंह से कुछ गलत बातें निकलती हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर एक बार बात बिगड़ गई तो लाख कोशिश करने पर भी हम उसको सुधार नहीं सकते। ऐसे ही प्रेम रिश्तों के बंधन होते हैं। कवि आगे कहते हैं, व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए। यहाँ पर व्योम इसका मतलब कवि ने आकाश ऐसा कहा है, और आकाश इसका मतलब कवि ने कविता में दुनिया ऐसा कहा है। कवि कहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, इसमें या यहाँ पर नौकरी, व्यापार, शिक्षा, व्यवसाय के लिए आप दुनिया भर चले जाएं या दुनिया में चले जाएं, भले ही असीम आकाश में उड़ाने भर ले, लेकिन अपनी भूमि से नाता कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार इस चतुष्पदी से कवि का अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव स्पष्ट होता है, और इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि कभी भी या कहीं भी आप चले जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि जो है, इस मातृभूमि से नाता कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। पहला घटक हम देख रहे थे जिसका नाम है नवनिर्माण। यह चतुष्पदी है और इसके रचनाकार त्रिलोचन जी हैं। पहले पद में कवि ने हमें कहा है हमें हमेशा बल और साहस के साथ आगे बढ़ना है, और दूसरी चतुष्पदी में कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि से नाता कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अतः उसके बाद हम तीसरी चतुष्पदी की ओर जाते हैं। पहले तीसरी चतुष्पदी का हम पठन करते हैं। देखो, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अतः इस चतुष्पदी का भावार्थ देखते हैं। कवि इस चतुष्पदी में सामान्य लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वास्तव में इस चतुष्पदी में सामान्य लोगों का वास्तववादी जीवन हम देखते हैं। कवि ने स्वयं अपने जीवन में संघर्ष किया है, और संघर्ष के साथ साथ उन्होंने समाज में जो देखा है, जो अनुभव किया है, उस अनुभव को उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सत्य है, इसका मतलब सत्य पर चलने वाले हर मनुष्य जो है, इस मनुष्य के राह में अंधेरा है। यहाँ पर राह इसका मतलब उसके जीवन में आने वाले राह इसका मतलब मार्ग है, पथ है या रास्ता है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, उसके मार्ग में हमेशा अंधेरा आता रहता है। अंधेरा इसका मतलब यहाँ पर समस्या या कठिनाइयां है। कवि कहता है कि अंधेरा का मतलब समस्या या संकट है। तो हर व्यक्ति को इन संकटों का, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह संकट हमें क्या करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। अतः घेरने के कारण आदमी जो है या
आदमी आगे बढ़ने से रुक जाता है या आगे बढ़ना रोकता है, क्योंकि इन संकटों से, इन समस्याओं से वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है और अपना काम जो है ये काम रोकता है। ऐसी स्थिति में आदमी ने कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः न डरते हुए, न निराश होते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चुप बैठने से कुछ भी नहीं होगा। चुप बैठने से कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। भले ही अपने मार्ग में, अपने रास्ते में अंधेरा क्यों न हो। अंधेरा इसका मतलब समस्या या कठिनाइयाँ, ये जो है ये आती रहती है। इसलिए हमें इन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कि इस विश्वास के साथ कि एक न एक दिन या कोई न कोई मार्ग जो है ये मार्ग अवश्य मिलेगा। अतः इस चतुष्पदी के माध्यम से कभी हमें अपनी आशावादी दृष्टि जो है ये दृष्टि का ज्ञान देते हैं, दृष्टि ज्ञात होती है। उसके बाद अगली चतुष्पदी देखते हैं। अतः चौथी चतुष्पदी का अब हम पठन करते हैं। यहाँ पर देखो, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अतः कभी इस चतुष्पदी से हमें कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य जो है, यह मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग अच्छे काम के लिए करता है। यहाँ पर बल इसका मतलब कि ताकत या शक्ति है। तो शक्तिशाली मनुष्य अपनी शक्ति का या बल का प्रयोग किसी को सताने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं करता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, कि जो कि समाज में जो लोग दुखी है, त्रस्त है, पीड़ित है, उनकी वह सहायता करता है और असहाय लोग, पीड़ित लोगों को वह संरक्षण देता है या उनको बचाने के लिए अपने बल, ताकत या शक्ति का वह प्रयोग करता है। आगे कवि कहते हैं, बल मिला है तो बल बनो सबके। इसका मतलब है, कवि कहते हैं, ये सामर्थ्यवान व्यक्ति जो है, जिन्हें बल मिला हुआ है, जिनको ताकत है, उन लोगों को वह समाज में जो असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग जो है, इनकी सहायता करने के लिए कहते हैं, उनका सहारा बनने के लिए कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि समाज में कोई दुखी ना रहे, जिन लोगों पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उन लोगों का दुख जो है, ये दुख दूर करने का प्रयास ये ताकतवर या शक्तिशाली व्यक्ति ने करना जरूरी है। यहाँ पर कवि का समाजवादी समानता का दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत होता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा करने से समाज में जो विसंगतियाँ है, ये विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी और कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा और सब लोग जो है, ये सब लोग सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार ये चौथी चतुष्पदी का अर्थ था। धन्यवाद। कक्षा 12वीं विषय हिंदी पहले घटक के बारे में हम जानकार ले रहे थे। ये चतुष्पदी है जिसका नाम है नवनिर्माण और इसके कवि है त्रिलोचन जी। अब चौथे चतुष्पदी तक हमने जानकारी ली है। चौथी चतुष्पदी में कवि हमें समाजवादी समानता का दृष्टिकोण हमें बताते हैं। तो उसके बाद पांचवी चतुष्पदी के हम ओर जाते हैं। पहले पांचवी चतुष्पदी का पठन करते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। कवि अब इस चतुष्पदी का अर्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता होता है, यहाँ पर मंजिल इसका मतलब कि अपना ध्येय या लक्ष्य, जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल इसका मतलब ध्येय या लक्ष्य जिसे ज्ञात है,
वह मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। अतः वह जीवन के पथ पर आने वाले पथ के संकट को वही सहता है। इसका मतलब जीवन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां जो है, समस्याएं जो है या मुसीबतें जो है, इन मुसीबतों का न डरते हुए वह सामना करता है और अपनी मंजिल जो है, ये मंजिल तक वह पहुंच जाता है। वह सामना करते करते, संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच जाता है। और कवि आगे कहते हैं, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ। यहाँ पर सिद्धि इसका मतलब सफलता। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते करते ध्येय तक पहुंच जाता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि इसका मतलब सफलता वो प्राप्त करता है और सफलता प्राप्त करते हुए वह अपने शिखर पर विराज। ऐसे ही संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। जैसे कि अपना काम जो है या कार्य जो है, यह कार्य अच्छा कार्य करते हुए कई लोग जो है, ये लोग अपना इतिहास बनाते हैं। यहाँ पर उनके गौरव की चर्चा जो है, ये चर्चा या वर्णन हमें इतिहास में मिलता है। यह देखते हैं हम। इसका मतलब यहाँ पर संघर्ष करते करते व्यक्ति अपना कार्य जो है, ये कार्य करता है और मरते हुए भी हमेशा अमर रहता है अपने कार्य के माध्यम से। इस प्रकार ये पांचवी चतुष्पदी जो है, ये पांचवी चतुष्पदी में कवि ने मंजिल तक या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें संकटों का सामना करते करते आगे बढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद अब हम छठवीं चतुष्पदी की ओर जाते हैं। पहले छठवीं चतुष्पदी का वाचन करते हैं या पठन करते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं कि नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। कवि इस चतुष्पदी में कहते हैं कि हमें प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति इसका मतलब प्रेम। कवि कहते हैं जीवन निर्वाह करते समय हमें प्रेम को अपनाना है और प्रेम और नीति के राह पर चले आओ। अतः नीति इसका मतलब यहाँ पर जीवन निर्वाह करते समय कई नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। कई अच्छाइयाँ जो है, इन अच्छाइयों को हमें अपनाना पड़ता है। और कवि यहाँ पर कहते हैं प्रेम और नीति, नेकी या नैतिकता अर्थात कई अच्छाइयाँ जो है, इन अच्छाइयों को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें अपने में जो मतभेद है, जो वैमनस्य जो है, इस वैमनस्य को हमें भूलना है और भूलकर प्रेम जो है, इस प्रेम के मार्ग को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। कवि यहाँ पर अच्छाई का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। अतः यहाँ पर वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। यहाँ पर कवि कहते हैं इस पर सभी का अधिकार है, सभी लोगों ने इस मार्ग को अपनाना है और प्रेम जो है, इस प्रेम को अपनाकर हमें मिलजुल कर अपना जीवन जो है, ये जीवन बिताना है। अगर मिलजुल कर प्रेम से अच्छाई के साथ अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें सुख जो है या अनोखा सुख या आनंद हमें प्राप्त होता है। और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए कवि गीति की राह को अपनाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार इस चतुष्पदी में प्रेम और नैतिकता, अच्छाई को अपनाकर कवि हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पहला घटक हम देख रहे थे। ये चतुष्पदी है जिसका नाम है नवनिर्माण और इसके कवि है त्रिलोचन जी। तो सातवीं चतुष्पदी अब हम देखते हैं। पहले सातवीं चतुष्पदी का पठन करेंगे और उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। देखो, सात निकलेंगे आज नर नारी, सात निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी।
इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें यहाँ पर कहते हैं आज समाज में सामाजिक परिवर्तन हो गया है, समाज में बदलाव आया है और इसके माध्यम से समाज में जो नर नारी है, नर नारी इसका मतलब पुरुष और महिलाएं, ये दोनों जो है ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां जो है, इन चुनौतियों को वह दोनों मिलजुल कर इन चुनौतियों को अपना रहे हैं। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते हुए कांटों का ताज वो धारण करते हैं या करने लगे हैं, और करते हुए यहाँ पर कांटों का ताज इसका मतलब यहाँ पर विषम परिस्थिति, कठिनाई या समस्या, ये कठिनाइयों में या विषम परिस्थितियों में ये दोनों जो है नर नारी या पुरुष और महिला दोनों जो है ये दोनों संघर्ष करते हुए सफलता जो है यह सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा कवि कहते हैं। अतः कवि आगे कहते हैं कि दोनों संगी है और सहचर है। यहाँ पर संगी इसका मतलब कि सदा साथ रहने वाला, संगी इसका मतलब सदा साथ रहने वाला या वो साथी है। आगे कहते हैं कि सहचर, सहचर इसका मतलब यहाँ पर जीवन साथी। कवि कहते हैं ये नर नारी जो है ये जीवन दोनों साथी हैं, जीवन साथी है। अतः इन दोनों ने साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह जो है ये निर्वाह भी वह करेंगे। कवि कहते हैं समाज का नवनिर्माण व विकास जो है ये विकास नर नारी इसका मतलब पुरुष और महिला इन दोनों से संभव है। और यहाँ पर ये नर नारी जो है या पुरुष महिला जो है इन्होंने यहाँ पर जैसे कि एक साथ जीने का वचन जो है ये वचन लिया है और एक दूसरे को साथ जो है ये साथ भी वो देने वाले हैं। अतः यहाँ पर कवि कहते हैं ये नर नारी जो है इन दोनों ने वो अपने उत्तरदायित्व जो है इस दायित्व को समझ लिया है और उत्तरदायित्व को समझ कर वह क्या करेंगे, नए समाज की रचना करेंगे। समाज का विकास जो है या समाज का उत्थान जो है ये उत्थान इन दोनों के हाथों से होगा। कवि कहते हैं कि ये दोनों मिलकर पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार जो है ये समाज में समान अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पर समाज के उत्थान के हेतु या विकास जो है इस विकास के हेतु कवि ने समता व समाजवादी दृष्टिकोण इस चतुष्पदी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ये प्रस्तुत होता है। अतः उसके बाद आठवीं चतुष्पदी की ओर जाते हैं। पहले आठवीं चतुष्पदी का हम पठन करेंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। आठवीं चतुष्पदी में कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत इसका मतलब यहाँ पर जैसे कि बीता हुआ कल, लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं अतीत इसका मतलब पूर्वजों का जीवन। यहाँ पर कवि ने कहा है अतीत अच्छा था, इसका मतलब वर्तमान में जो लोग हैं इस वर्तमान से भी अतीत इसका मतलब पूर्वजों का जीवन जो है ये पूर्वजों का जीवन बहुत अच्छा था। कवि कहते हैं कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा इसका मतलब वर्तमान की अपेक्षा कम काम करना पड़ता था। आगे कहते हैं कि उनका जीवन जो है ये जीवन भी सुखमय था। जैसे कि वर्तमान में सुख नहीं है, लेकिन पूर्वज जो है ये पूर्वजों को बहुत सुख था। उनकी अपेक्षा मेहनत जो है ये मेहनत कम करनी पड़ते थे और साथ ही साथ यहाँ पर ये पूर्वज जो है ये पूर्वज बहुत सुखी थे। अतः यहाँ पर कवि कहते हैं कि आने वाली चुनौतियां जो है इन चुनौतियां बढ़ गई है, दिन प्रतिदिन ये चुनौतियां जो है ये चुनौतियां बढ़ती जा रही है और इसके कारण वर्तमान का जीवन जो है ये वर्तमान का जीवन अब बदल गया है। जीवन पथ के साथी जो है ये साथी अच्छे थे, इसका मतलब प्राण के पद का मीत अच्छा था। यहाँ पर मीत इसका मतलब यहाँ पर साथी,
कवि कहते हैं कि पूर्वजों के साथी थे, साथ देने वाले जो भी लोग थे ये बहुत अच्छे थे, बखूबी के साथ वो अपना साथ निभाते थे। उनके बीच, इसका मतलब पूर्वजों के बीच सामंजस्य था, प्रेम था, या एक दूसरे को त्याग जो के ये त्याग देते थे, एक दूसरे के प्रति लगाव था, या समर्पण भाव जो के ये समर्पण भाव हमें दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में इसका अभाव है, इसकी कमी है, प्रेम कम दिखाई देता है, सामंजस्य जो के ये सामंजस्य हमें दिखाई नहीं देता है, साथ ही साथ त्याग या समर्पण भाव जो कि ये समर्पण भाव भी हमें दिखाई नहीं देता है। फिर भी कवि कहता है कि वर्तमान जो है ये वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी है, जिसका गीत जो है ये गीत आने वाली पीढ़ी जो है ये आने वाली पीढ़ी गाएगी। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए, जैसे कि पूर्वजों को हम सम्मान देते थे, उसी प्रकार हमें भी अपनी उपलब्धियां जो है इन उपलब्धियों को सम्मान देना जरूरी है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूर्वजों का जीवन जैसे अच्छा था वैसे ही हमारा जीवन जो है या हमारा जीवन भी अच्छा ही है। उन्होंने समाज के उत्थान के हेतु संघर्ष किया, आज भी हम वर्तमान में वही करते हैं। जिस प्रकार पूर्वजों ने समाज के उत्थान या विकास के लिए काम किया, वैसे ही हम या वर्तमान में हम भी काम करते हैं समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमारा भी योगदान जो है ये योगदान हम दे रहे हैं। अतः यहाँ पर कवि जो है ये कवि वर्तमान समय में भी हमें हमेशा संघर्ष करते हुए या समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए, या अपने कर्तव्य जो है इन कर्तव्यों को सम्मान देने के लिए कहते हैं। ये 8वीं चतुष्पदी का अर्थ था। यहाँ पर ये चतुष्पदी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।